सो लास्ट टाइम हमने शुरुआत की थी वर्किंग ऑन राममूर्ति दंड, ठीक है। और लास्ट सेशन में वो जो राममूर्ति दंड का जो बेसिक प्रैक्टिस था, शशांक आसन से ऊर्ध्व मुख श्वानासन एंड कमिंग बैक रिवर्स फ्रॉम द बॉटम, जो काइंड ऑफ राममूर्ति दंड को रेप्लिकेट करता है, लास्ट प्रैक्टिस हमने वही किया था। ओके, तो शुरुआत भी हम उससे करेंगे। अच्छा, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने ये सेशन शुरू होने से पहले ना, इट वुड बी ग्रेट अगर आप लोग थोड़े बेसिक वार्म अप्स जो हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, ओके, वो स्वयं से करके आ जाए। ओके, तो उतना टाइम अपने पास बचता है। ओके, अदरवाइज मैं भी वही सूक्ष्म व्यायाम लेता रहूंगा तो उसमें अपना काफी सारा टाइम निकल जाता है। सो जस्ट 5-10 मिनट्स प्रायर आप लोग थोड़ा वार्म अप। सर मैंने तो जस्ट अभी एक इवनिंग क्लास लिया है, तो शुड आई नीड? ओके, एंड सर प्रीति हम लोग की फ्रेंड है, हम लोग के संग न्यूट्रिशन का कोर्स किया, शी इज आल्सो योगा टीचर, तो हम लोगों ने वो ग्रुप में फॉरवर्ड किया था आपका मैसेज। ओके, well, thank you for the publicity, really appreciate it. Yeah, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं नेक रोटेशन से। ओके, माउथ क्लोज्ड, पूरक, आंतर कुंभक, होल्ड द ब्रेथ इन, holding the breath in, chin down, and start with the neck rotation, clockwise, anti-clockwise. प्रीति मैम, आपका योगा का बैकग्राउंड है राइट? तो आप लाइक पूरक, रेचक, आंतर कुंभक, बाह्य कुंभक आपको पता है ना? यस सर। नो प्रॉब्लम देन। ओके, लेट अस बिगिन। चलो, पूरक, आंतर कुंभक, नेक रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, गर्दन से पे अच्छा सा खिंचाव महसूस करें while you are doing the practice। 2 बार आंतर कुंभक के साथ प्रैक्टिस करेंगे और 2 बार बाह्य कुंभक के साथ प्रैक्टिस करेंगे। रेचक, पेट पीछे, बाह्य कुंभक, एंड गो। नेक रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, 2 बार आंतर और बाह्य कुंभक होने के बाद हम लोग बटरफ्लाई करना शुरू करेंगे। ओके, नेक रोटेशन डन, बटरफ्लाई, दोनों पैरों को साथ में जोड़े, पूरक, आंतर कुंभक, फ्लैप। आंतर कुंभक करते हुए पैरों को फ्लैप करेंगे। जब भी रेचक करने का मन हो, फ्लैपिंग रोकेंगे और रेचक करेंगे, और उसके पश्चात रेचक, बाह्य कुंभक, सेम फ्लैपिंग। एक गहरा पूरक अंदर लेंगे, गहरा रेचक करेंगे, बाह्य कुंभक, स्पाइन स्ट्रेट, एंड फ्लैप वंस अगेन। ओके, जब भी पूरक करने की इच्छा हो तो फ्लैपिंग रोकेंगे और एक दीर्घ श्वास अंदर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 बार आंतर कुंभक, 2 बार बाह्य कुंभक के साथ हम काम करेंगे। अच्छा, अब बटरफ्लाई हो जाए तो थोड़ा शोल्डर ओपनिंग की ओर ध्यान देते हैं। टेक द योगा बेल्ट या जो भी है आपके समक्ष। ओके, एक गहरी श्वास अंदर लेंगे, पूरक, आंतर कुंभक को मेंटेन करते हुए वी विल वर्क ऑन दिस, और नाइस एंड स्लो। ओके, लास्ट टाइम शायद मैंने आपको एक बात बताई थी, कैसे स्कैपुला के 2 मुख्य मूवमेंट्स हैं, स्पेशली जब हम पुशअप सीखते हैं। फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन, दूसरा है जिसे हम कहते हैं रिट्रैक्शन।
और ये प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन दोनों को ही ट्रेन करने के लिए सही जगह ये है। ओके, wherein when the hand goes back you don't just take it down and back, ऐसे ही नहीं ले रहे हो आप। जब हाथ को पीछे से नीचे ले रहे हो आप उसे एकदम से रिट्रैक्ट करते हुए नीचे ले रहे हो। सिमिलरली जब हाथ नीचे से ऊपर आता है, सिमिलरली आप एकदम रिट्रैक्ट करते हुए उसे ऊपर लाते हो। ओके, तो इस प्रकार से जरा काम करने की कोशिश करेंगे। अपर्णा मैम, जब हाथ पीछे से नीचे जाए तो डोंट जस्ट टेक इट डाउन कैजुअली, एकदम ऐसे रिट्रैक्ट करके खींचते हुए लेकर जाए। मतलब इमेजिन कर रहे हैं ये हाथ है, उसको पीछे वॉल पे टच करना, तो जब आप जा रहे हो एकदम खींचते हुए लाओ। एंड सिमिलरली जब आपका हाथ नीचे जा रहा है तो एकदम प्रोट्रैक्ट करो। ओके, स्कैपुला को एकदम प्रोट्रैक्ट करते हुए नीचे लेकर आओ। ओके, प्रोट्रैक्शन केवल वो स्कैपुला के एरिया तक लिमिटेड रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अंतर और बाह्य कुंभक पर आपको काम करना। That's right. और कुछ राउंड सेम प्रैक्टिस के बाह्य कुंभक के साथ एक गहरा पूरक करेंगे, रेचक करेंगे, बाह्य कुंभक करेंगे एंड अच्छे से रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके पश्चात अभी हम प्रैक्टिस करेंगे वित्तलासन, मार्जरासन। पहले कुछ राउंड हम केवल एंटीरियर और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट पर फोकस करके करेंगे और उसके बाद जो आगे के कुछ राउंड है वो एंटीरियर, न्यूट्रल, पोस्टीरियर, न्यूट्रल, एंटीरियर, न्यूट्रल, पोस्टीरियर, ओके, ऐसे फोकस करते हुए करेंगे। तो फर्स्ट इसमें केवल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। प्रीति मैम, आपको ना मैं एक स्क्रीन ये करके बताता हूँ। ऋषाली मैम, आप थोड़ा साइड व्यू दे दीजिए ना, केवल साइड व्यू, साइड व्यू, हाँ, यस, ओके, मैं आपको पिन करता हूँ। हाँ, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, मैंने ऋषाली मैम को पिन कर दिया, तो किसी को भी अगर कोई डाउट है तो देख सकते हैं। पहले चलिए शुरू करते हैं वित्तलासन, मार्जरासन विद अ फोकस ऑन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। ओके, पूरक वित्तलासन, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। फील कीजिए कैसे आपका पेल्विस जो है वो नीचे की तरफ टिल्ट कर रहा है। रेचक, मार्जरासन, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। प्राइमरी फोकस अपना पेल्विस पर रखिए। ओके, पेल्विक मूवमेंट पे, पेल्विस मूव होगा बाकी पूरा स्पाइन अपने आप मूव होगा। पूरक, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, फील द पेल्विस टिल्टिंग फॉरवर्ड, गुड गुड गुड। रेचक, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, फील द पेल्विस टिल्टिंग अप। हाँ, फिर से पूरक, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, फील द पेल्विस टिल्टिंग फॉरवर्ड, दैट्स राइट। अपने शरीर के भार को शरीर के चारों कॉर्नर पे रखिए वित्तलासन के दौरान। ओके, रेचक, मार्जरासन, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। किंतु जब आप मार्जरासन कर रहे हैं तो शरीर का भार हाथ पे होना चाहिए, आगे। यू शुड फील द लोड फॉलिंग ऑन द स्कैपुला। सो प्रीति मैम, वेट को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दीजिए हाथ पे। दैट्स राइट, दैट्स मोर लाइक इट। अपर बैक पे वो लोड आपको फील होना चाहिए। पूरक, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, गुड गुड गुड। रेचक, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, गुड। हाँ, जाने दो जाने दो जाने दो, वेरी गुड बरखा मैम, सही कर रहे हो, गुड जॉब, राइट। पूरक, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, गुड जॉब, नाइस, करेक्ट। रेचक, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, गुड गुड, दैट्स राइट। पूरक, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, एंड रेचक, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। ये पेल्विस को मूव करने का लॉजिक ये है, ये कोर को एक्टिवेट करने के लिए। अभी हम 3 लेवल पे जाएंगे। ओके, इसमें अभी न्यूट्रल भी इन्वॉल्व होगा। ओके, पूरक,
न्यूट्रल, प्रीति मैम आप एक बार देख लीजिएगा स्क्रीन पे, एंड फर्दर पूरक एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, गुड। रेचक न्यूट्रल, वैशाली मैम रेचक न्यूट्रल, गुड, बस 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 बस, एंड फर्दर रेचक पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। फिर से पूरक न्यूट्रल स्टॉप, फर्दर पूरक एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, होल्ड होल्ड होल्ड, रेचक न्यूट्रल स्टॉप, हाँ, फर्दर न्यूट्रल पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, पूरक न्यूट्रल स्टॉप, further neutral anterior pelvic tilt, Rechak neutral, good, stop, further neutral posterior pelvic tilt। अपर्णा मैम थोड़ा वो कंट्रोल करना सीखना होगा, आप एकदम एक्सट्रीमिटीज में चले जा रहे हो, ओके। फिर से पूरक न्यूट्रल, further पूरक anterior pelvic tilt, good, Rechak neutral stop, further neutral posterior pelvic tilt, good job, ओके। फिर से एक बार पूरक न्यूट्रल, लास्ट राउंड, फर्दर पूरक एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, गुड गुड, रेचक न्यूट्रल स्टॉप, फर्दर न्यूट्रल सॉरी फर्दर पोस्टीरियर एक्सेल, रिलैक्स रिलैक्स। तो ऐसे प्राणायामों को योग में कहा जाता है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, ओके। स्तंभ वृत्ति का मतलब होता है ना ही पूरा आंतर कुंभक है ना ही पूरा बाह्य कुंभक है, ब्रेथ को बीच में ही सस्पेंड किया गया है, ओके। ना पूरा लिया गया है ना पूरा छोड़ा गया है, बीच में ही सस्पेंड किया गया है ब्रेथ को। ऐसे प्राणायामों को स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहा जाता है। आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा ना, एग्जाम्स में आता है ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम के एग्जांपल्स, तो wherein the breath is partially taken, neither completely in आंतर कुंभक, neither completely in बाह्य कुंभक। तो प्रैक्टिकल इसमें उसका ये एक लॉजिक हो जाता है, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां हमने क्लास को लास्ट टाइम रोका था, ओके। कौन बताएगा कहाँ रोका था हमने क्लास को लास्ट टाइम? रानू जी। शशांक आसन से ऊर्ध्वमुख श्वानासन का अभ्यास, राइट, और रिटर्न। यस सर, रिटर्न। तो मैं अभी रानू जी को स्पॉटलाइट करने वाला हूँ और कुछ कुछ टिप्पणियां करने वाला हूँ हमारे लास्ट क्लास के प्रैक्टिस के बारे में, ओके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रानू मैम, लाई डाउन ऑन योर स्टमक। हाँ, एल्बोज एंड रिस्ट इन वन लाइन। अच्छा, अब देखो लाइन डाउन में एल्बोज एंड रिस्ट इन वन लाइन है कि नहीं, ये कैसे समझ में आता है आपको? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पेक्टोरल मसल्स। पेक्टोरल मसल्स कौन सा होता है आपका, कौन बताएगा? पेक्टोरल मसल, चेस्ट मसल्स को क्या हुआ, एक मिनट, जस्ट वन सेकंड। हाँ, चेस्ट मसल्स को पेक्टोरल मसल्स कहते हैं, ओके। अब यहां जब आप लाई डाउन कर रहे हो, एल्बोज और रिस्ट का एक लाइन में होना जरूरी है, वो आपको बाद में उसका लॉजिक समझ में आएगा। बट हाउ डू यू जज विदाउट लुकिंग दैट योर एल्बोज एंड रिस्ट आर इन वन लाइन? सिंपल, अगर ये प्रैक्टिस करते समय आपको फील हो रहा है आपका जो थंब है ये आपके शोल्डर लाइन पे, शोल्डर जॉइंट के यहाँ पर है, तो ये स्ट्रेट नहीं है, ओके। ये खाली अपर पेक्टोरल्स को एंगेज करता है। अगर आपको लगता है कि आपका हाथ सेंटर ऑफ द चेस्ट के यहाँ पर है, ओके, इन लाइन विद द सेंटर ऑफ द चेस्ट,
ये खाली अपर और मिड पेक्टोरल्स को एक्टिवेट करता है। ओके, किंतु यदि आपको फील हो रहा है कि आपका जो हाथ है वो एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है, ओके, एकदम चेस्ट के बाजू में, ओके, एकदम चेस्ट के बॉटम के बाजू में, ओके, ये आपके अपर, मिडिल एंड बॉटम पेक्टोरल्स यानी पूरे पेक्टोरल मसल्स को एकाएक करके एक्टिवेट करता है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई यू नीड योर हैंड्स बिसाइड्स द लोअर पेक्टोरल्स। ओके, चेस्ट के सबसे नीचे के स्तर पर आपको आपका हाथ चाहिए, सो दैट जब आप पुशअप कर रहे हो, पुशअप का मेन जो फंक्शन एंड बेनिफिट होता है वो आपके पेक्टोरल मसल्स पे होता है। ओके, ताकि वो बेनिफिट आपको मिलता रहे, यू वांट यू नो दैट पर्टिकुलर थिंग टू हैव। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम यहां से। ओके, ये मेजरमेंट हमने ले लिया। रेचक गोइंग टू शशांकासन, राणू जी, दैट्स राइट। स्पाइन को सीधा रखिए, कीप द स्पाइन स्ट्रेट। ओके, हाँ, पूरक नीचे से रेंगते हुए जाएंगे, दैट्स राइट, एंड नॉट राइट बाय द वे। ओके, एंड रेचक गो बैक, रिटर्न भी बता दीजिए, घुटना नीचे रख के, हाँ ये थोड़ा गड़बड़ हो। ओके, पूरक, हाँ, ऊर्ध्व मुख श्वानासन, रेचक, ठीक है, ये बेटर था, लेकिन गड़बड़ क्या थी इसमें, कौन बताएगा? What was the mistake over here, or where was the mistake over here? The elbows are going The out. elbows outward. Exactly, the elbows are going way outward. Yes. Okay, elbows ज्यादा ही बाहर जा रहा है। ओके, देखो, elbows अगर ऐसे बाहर रहता है तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? elbows बाहर रहने में प्रॉब्लम ये है कि ये इवेंचुअली आपके शोल्डर को हार्म करेगा। ओके, तो अगर आपको आपके शोल्डर्स को प्रोटेक्ट करना है, शोल्डर्स को बचाना है, ये महत्वपूर्ण है कि ये पूरा प्रैक्टिस करते समय आप अपने एल्बोज को एक 45 डिग्री एंगल पे टक इन रखे, जाते समय भी आते समय भी। अब आते समय आपको थोड़ा डिफिकल्ट फील होगा कि रिटर्न आते समय कुछ ज्यादा ही पुश करना पड़ रहा है, बट दैट इज द एक्शन that strengthens your biceps and triceps, specifically your triceps. While returning you have to push back. अगर आप elbows को ऐसे बाहर करते हो ना तो biceps और triceps पे easy जाता है वो चीज, that's okay, but then फिर आपको benefit भी नहीं मिलता। Okay, so while going you want your elbows to be at a 45 degree angle, and while returning also you want to push via that 45 degree angle. Okay, चलो कोशिश करते हैं, let's go. Toes flat, let's move. अब हाथ डिस्टेंस ले लिया, अब शशांकासन में चले जाइए, गो इनटू शशांकासन, गुड, स्पाइन स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी आपकी। ओके, लेट्स मूव, पूरक, राणू जी फिर वही, ठीक है, हाँ गुड, हाँ ये हुई ना बात, ये चाहिए, हाँ करेक्ट, स्ट्रेच, टोस फ्लैट ही रखिए फिलहाल, हाँ ओके, फिर से पूरक नहीं। सो प्रीति मैम क्या हो रहा है ना, आप जब ट्रांजिशन मार रहे हो आप ऊपर आ रहे हो, नहीं, पूरा वो जितना होता है डेप्थ नीचे से वो जाने को देखना है आपको। ओके, ट्राई नॉट टू कम अप व्हाइल मेकिंग द ट्रांजिशन। फिर से पूरक, ओके, अच्छा एक काम कीजिए प्रीति जी, जस्ट लाई डाउन ऑन द, लाई डाउन, लेट जाइए मैट पे, पेट के बल, ठीक है, हाँ, हाथ थोड़ा, हाँ ठीक है, अब यहां से शशांकासन में आइए, हाथ को ना मूव करे, पैर को ना मूव करे, बस कमर उठा के शशांकासन, कम बैक, दैट्स राइट, कीप द स्पाइन स्ट्रेट, ओके, कीप द स्पाइन स्ट्रेट। अब यहीं पर नीचे से रेंगते हुए जाइए, गो, पूरक, हाँ ओके, स्ट्रेच। सो ये भुजंगासन नहीं है, ये है ऊर्ध्व मुख श्वानासन। तो ऊर्ध्व मुख श्वानासन में आपका घुटना और थाइज ऑफ द फ्लोर होना चाहिए, प्रेस द फीट, दैट्स राइट, दैट्स राइट, ओके, रेचक, घुटना नीचे, हाँ घुटना नीचे, एंड यू कम अप, ओके ठीक है, ओके,
आप लोग कंटिन्यू कीजिए। प्रीति जी जरा यहाँ पर देखिएगा, ओके, स्क्रीन पे, मेरे स्क्रीन पे देखिएगा, उसको स्पॉटलाइट डाल देते। ओके, सी स्पाइन इज स्ट्रेट। जब मैं जाता हूँ क्वेश्चन में, मैं एकदम नीचे से होकर जाता हूँ, coming up, and even while coming back, I go down and then I push back. Okay? I go down into Ashtangasana. ये होता है अष्टांगासन। तो यहाँ जाकर, okay, I push myself back. Okay? So learn how to do that. Learn how to go down. सूर्य नमस्कार का स्टेप पता है ना? अष्टांगासन, चिन चेस्ट नी। अष्टांगासन में जाकर वहां से धक्का देकर पीछे पुश करने को सीखना है खुद को, ठीक है? तो लेट्स ट्राई दैट आउट। Sir, Yes, ma'am. so when we go into Urdhva Mukha, do we happen to touch our belly as well? When you are in Urdhva Mukha or while No, traveling? while transiting to the Urdhva Mukha. For a brief moment, the belly can touch. Okay, that's not a problem. Okay. Purak. That's right. That's right. Yes. Good. Good. This is good, Preeti ma'am. Now there's only one correction which you need to make, which is transition के समय ध्यान रखिएगा कि आपका elbows ऐसे wide open नहीं जा रहा है. Okay, either while going into the posture or while returning, see to it that the elbow is at a 45-degree angle. Okay, yeah. Krupa ma'am, you good? Are you managing? Yes, sir, but still elbows are going out only. Practice, practice. You I'm stay not near my practicing. place, yeah, Krupa ma'am. आप मेरे Sorry? घर के पास में. You stay near my place. Are you at Godbandar Road by any chance? No. But No. I stay at Thane only. Ajay, you stay in Thane? Okay. You can come once in a while for corrections in our regular Sure. class actually. Sure, sure. Because Pressure is coming on shoulder. because of this. Yeah. हाँ. It is वही pain. इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ in. Okay. I'm trying, I know. हाँ. I'm trying. No problem. Just check once, sir. Okay, I'm doing. Yeah. Few more rounds of this. हाँ. Okay. पूरक. ठीक है. जाने का कोई इशू नहीं है. Okay. रिटर्न में बताओ. राइट. ये रिटर्न में ही आपको एल्बो पे शोल्डर पे पेन आ रहा होगा ना कृपा मैम? Yes. क्योंकि पुशअप का जो मेन एक्शन है ना वो जाने का नहीं होता. पुशअप का जो मेन एक्शन होता है वो रिटर्न का होता है. Okay. हाँ. तो दैट्स वेयर द स्ट्रेंथ बिल्ड्स इन पुशअप. ओके, चलो स्टॉप. राणू जी डेमो चाहिए राममूर्ति दंड के जाने के एक्शन का. ठीक है. Okay, everybody can observe Ranu ma'am screen. अच्छा, एक मिनट. राममूर्ति दंड को जो इंग्लिश नाम है इसका वो है डाइव पुशअप्स. DIVE, डाइव. डाइव का मतलब क्या होता है? सीधा डाइव मारना है. स्पाइन जिस स्लांट एंगल पे है ना, उस स्लांट एंगल से ही डाइव मार के जाना है. ओके, सो रानू जी कीजिए अधोमुख श्वानासन. सर खड़े होके ही जाना है? खड़े मैम लिटरली डाइव नहीं मार रहा है, वो अधोमुख श्वानासन से डाइव मार के जाना है. रुको मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ. रुको.
ये सिखाया ना मैंने, नहीं सिखाया मैंने सर कभी आपने सिखाया है, जब फर्स्ट हमने शीर्षासन किया है, लेकिन मैं थोड़ा भूल गई वो। खड़े होके कैसे डायन मारोगे? ओके सर वो वेव बनाना बताया था ना आपने, मुझे वो वेव याद है एक्चुअली। नहीं नहीं वो नहीं, यही बता। ओके यस स्पाइन स्ट्रेट। ओके अब यहां से वॉच सीधा, स्पाइन को सीधा नीचे लेके जाना, reach back, पूरक डाउन, reach back। मेरे पैरों को देखना, मेरे फीट को देखना। ओके तो उस पे ही हूं मैं, फ्लैट नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो पहले डाइव क्यों बोलते हैं इसको, यहां से यहां तक, ओके सीधा। सर यहाँ पे आप जब ऊर्ध्वमुख में जा रहे हैं तब भी हमको टोस फ्लैट नहीं करना है, टोस को होल्ड कर, टोस पे ही रहना है। ओके हाँ अब पहले तो कोशिश करो, कितना हो रहा है मुझे देखने दो, उसके बेसिस पर मैं करेक्शंस करूंगा, ठीक है। तो चलो हाँ करो करो बरखा मैम, टेंशन क्यों ले रहे हो? गुड, हाँ बढ़िया। नहीं प्रीति मैम, नहीं प्रीति मैम, आपके केस में क्या हो रहा है ना, हाथ सीधे ही हैं आपके, ओके एल्बोज बेंड होता है, ओके सो फॉर एग्जांपल, एक मिनट आप जरा रानू जी के वीडियो को एक बार देखिएगा, ओके तो ट्राइसेप्स का स्ट्रेंथ इतना डेवलप नहीं है कि बेंड हो जाए और नीचे एक चला मिनट जाए। एक मिनट हाँ एक मिनट देखिएगा, ओके गो रानू मैम। हाँ हाँ देखिए मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि उतना डीप जाना है, ठीक है उतना भी डीप नहीं जाना है आपको, लेकिन हल्का सा एक बेंड जरूर रहना चाहिए। सर ओके जाते वक्त वेव हो पा रहा है, रिटर्न में वेव नहीं आ पा रहा है, रिटर्न में रिटर्न बहुत नहीं, रिटर्न छोड़ दीजिए, अभी रिटर्न में डायरेक्ट अभी फिलहाल आना है, रिटर्न पे अभी हम काम भी नहीं कर रहे हैं। तो प्रीति मैम आप ना एक ट्राई कीजिए कि एल्बोस को हल्के हल्के से बेंड करने का, ठीक है ट्राई टू बेंड योर एल्बोस लाइटली, क्योंकि क्या है आपके जो मैंने अटेम्प्ट्स देखे 2 या 3 अटेम्प्ट्स देखे होंगे, उसमें हाथ बिल्कुल नहीं बेंड हो रहा था और केवल कमर नीचे जा रहा था, ओके तो उसमें सिर्फ स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है लेकिन हैंड का स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता है। हैंड का अगर स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना है धीरे धीरे ही सही, तो हल्के हल्के से तो बेंड देना पड़ेगा। अच्छा लेकिन ये मैं समझता हूं कि ट्राइसेप्स में अभी अगर काफी लोगों के उतना स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं, मतलब मैं ये भी नहीं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं कि आप एकदम डीप जाकर ऊपर आओगे, ओके दैट इज नॉट द एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन इज आप अपने हिसाब से जितना होता है थोड़ा थोड़ा बेंड करना शुरू करो, ओके दैट इज द एक्सपेक्टेशन। सो प्रीति मैम प्लीज कंटिन्यू। गुड हाँ दैट्स राइट, हाँ ये बेटर था फिर भी। हाँ फिर से पूरक, हल्के से एल्बो बेंड, आराम से बैक बेंड, रीच बैक, फिर से पूरक, हल्के से एल्बो बेंड, फिर से
बरखा मैम बताइए। रिटर्न पे हम बाद में काम करेंगे। हाँ चलिए कीजिए बरखा मैम। दैट्स राइट, ब्यूटीफुल, मस्त। ओके हाँ अपर्णा मैम क्या कर रहे हो? मैं ट्राई करती हूँ सर, एक बार देख लीजिए। एक बार क्या 10 बार करना है, करो। कृपा मैम आप भी स्क्रीन पर हो, बताओ मुझे। नो डजंट काउंट, बिल्कुल बेंड नहीं हुआ हाथ तो। विशाली मैम अभी थोड़ा डेप्थ पे काम करना पड़ेगा अपने को। ओके चलो चलो अपर्णा मैम करते रहो, कोशिश करते रहो। हाँ वेरी गुड कृपा मैम, गुड। फिर से पूरक, हाँ राइट, दैट्स राइट। अनुजा मैम होप यू आर एबल टू फॉलो। सर एक चीज हो रहा है कि जब फ्लो में कर रहे हैं ना तो कंट्रोल नहीं जा रहा है, एकदम से चेस्ट डाउन आ रहा है, मतलब बहुत फास्ट डाइव जैसे सडन होता है वो हो रहा है, हाँ वो तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस वक्त। ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में डिटरमाइन कि आपका डेप्थ का कैपेसिटी क्या है जहां से आप कंट्रोल में मूव कर सकते हो, और उस रेंज में काम करो। ठीक है, उस रेंज को क्रॉस करके जाने को मत ट्राई करो। गॉट इट? हाँ कृपा मैम कुछ पूछना है? ओके अपर्णा मैम बताओ। सर हाँ अभी बोलिए। इसका कुछ शॉर्ट ड्रिल सर, जो यहाँ पे हो ही नहीं पता है, जस्ट आएगा, ये पूरा वर्कशॉप वो ड्रिल्स ही रहने वाला है, मुझे बस देखना है कितना क्या हो रहा है। चलो करो 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 फिर से। ओके दैट्स राइट, ठीक है। नाउ रानू जी, बरखा मैम एंड, ठीक है रानू जी और बरखा मैम, बाकी सब लोगों का स्ट्रेंथ का थोड़ा इशू चालू है। आप लोग दोनों रिवर्स करके बताओ मुझे, रिटर्न बता दो। रिटर्न पता है कैसे करना है? अंदर से वापस आना है सर। बताऊं मैं, डेमो दूं? सर हाँ एक बार बताइए ना सर। जो हमने पहले जो ड्रिल किया था ना, नीचे अष्टांग आसन में आके, ये सेम वही है, देख लो। सर आपका स्क्रीन स्पॉटलाइट करो। देखो ये जाना हुआ, ठीक है, ये रिटर्न पूरक, रीच, ये ऐसे आना है और पुश करना है। ओके, एकदम जैसे गए थे वैसे ही रिवर्स। इसके भी ड्रिल्स है, डोंट वरी, वो मैं बताऊंगा बाद में, बस मुझे आज सिर्फ टेस्ट करने दो आपके स्ट्रेंथ को। हाँ पड़ गए, नहीं। बरका मैम आप बताइए। हाँ गुड, रिवर्स। सर अगर मैं चिन डाउन रखूंगी तो फिर नहीं आ पा रही, फिर वो ओके, पोस्चर बिगड़ जा रहा है। अगर मैं चिन नहीं रखती हूँ तो आ पाती हूँ। चिन मत रखो नीचे, कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है। ओके हाँ गुड, कम ऑन, बढ़िया, यही तो चाहिए।
हाँ, रेचक। ये राममूर्ति दंड ना एकदम सही प्रैक्टिस है। इससे आपके काफी सारे स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट और बैक मोबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरे होते हैं, प्रोवाइडेड आप इसको ढंग से करो, सीखो और अच्छे से करो विद ब्रीथिंग एंड ऑल। हैंड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए। यस। सर थोड़ा बहुत बैक पे आ ही जाता है मेरे। बैक पे कब आता है, मतलब बैक बेंडिंग करते हो तब आता है? जब ऊर्ध्वमुख में जाके ठहर जाती हूँ ना सर, तब। After doing few rounds, it has been a bit pain. Okay. She is also same spondylitis problem. No problem. No problem. Okay, stop. Relax. Take a break. राममूर्ति दंड पे और काम करने की जरूरत है हमें, कोई बात नहीं, वो हम करेंगे। अब मैं आज अभी फोकस करना चाहता हूँ एक प्रैक्टिस पे जिसे हम कहते हैं मलासन स्क्वाट्स, या फिर इसका दूसरा नाम है साधारण बैठक। ओके, तो ये लोअर बॉडी से रिलेटेड है। तो ये शुरू करने से पहले सब लोग थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए और रेडी हो जाइए। डू सम बटरफ्लाई प्रैक्टिस। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले तो मुझे ये देखना है आप में से कौन कौन पूरक फुल स्क्वाट बैठ सकता है। रेचक डेमो दो। पूरक करके नीचे जाना है, रेचक करके ऊपर आना है। ओके, पूरक डाउन, रेचक अप। झटके से नहीं जाना है नीचे। ओके, घुटने की बैंड बच जाएगी। कंट्रोल, दैट्स राइट। हाँ, करो थोड़ा ऐसे करो। पूरक डाउन, रेचक अप। स्लोली, पूरक डाउन, रेचक अप, पूरक डाउन एंड रेचक अप। रिलैक्स, ठीक है? ओके, गुड। तो सभी लोग कर सकते हैं। तो अभी इस पे थोड़ा पॉलिशिंग वर्क शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं पैरों की, यानी फीट की। ओके, पैरों में अंतर कितना होगा? पैरों में अंतर आप शोल्डर से थोड़ा ज्यादा रखें। ओके, एंड एकदम भी ज्यादा नहीं कि जब आप बैठो तो इस पॉइंट के बियॉन्ड ये अलग आसन, तो उतना भी ज्यादा नहीं, बट शोल्डर से थोड़ा ज्यादा, इन द सेंस इट अलाउज यू टू गो डाउन कंफर्टेबली। ओके, आपके जो फीट होंगे ना वो स्ट्रेट नहीं होंगे। ओके, वो बाहर की तरफ टर्न आउट होंगे। ओके, टोज आउट, हील्स इन, ये पोजीशन। अब फीट को कितना बाहर की तरफ टर्न आउट करना है? फीट को इतना ही बाहर की तरफ टर्न आउट करना है जितना आप बैलेंस समेट पाओ, बैलेंस कर पाओ। एकदम ज्यादा भी किया तो प्रैक्टिस के दौरान बैलेंस जाने के चांसेस ज्यादा है। तो केवल उतना ही फीट को टर्न आउट कीजिए जितना आपकी हिप की मोबिलिटी है और बैलेंस है। तो जब आप फीट को टर्न आउट कर रहे हो ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटर्नल हिप रोटेशन।
एक्सटर्नल हिप रोटेशन। एक्सटर्नल हिप रोटेशन का मतलब क्या है? देखो, एक मैं बोलता हूँ फीट को टर्न आउट करो, तो आप पूरा जो फोकस है खाली वो फीट पे रख के टर्न आउट करते, वो एक बात। एक्सटर्नल हिप रोटेशन मतलब ये जो फीट को आप टर्न आउट कर रहे हो ना, वो ना केवल वहां से है बट यहाँ से है, यहाँ से आप टर्न आउट कर रहे हो। तो ये वाला जो पूरा मसल है, ये जो मसल्स है इनको कहते हैं एडक्टर मसल्स, ADDUCTOR, एडक्टर मसल्स। तो जब आप अपने फीट को टर्न आउट करते हो, ये पूरा एडक्टर मसल्स की तरफ से खुल जाता है ये एरिया, ठीक है। और ये करते हुए पूरक, स्क्वाट, ओके, रेचक, अप, ओके। चलो यहां से शुरुआत करते हैं, आगे के करेक्शंस बाद में। पहले हम थोड़ा एक्सटर्नल हिप रोटेशन पे काम करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ एडक्टर मसल्स पे काम करेंगे, ओके। और फिर मैं बाकी के तरीके बताऊंगा एडक्टर्स को सुपर एक्टिव करने के। एक्सटर्नल हिप रोटेशन, हाँ, पूरक डाउन, गुड, प्रेस, हाँ, गुड, रेचक आउट, पूरक स्क्वाट, करते रहना, मैं कुछ चेक कर रहा हूं एक्चुअली। पूरक और सर स्क्वाट, जनरली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो रेचक में डाउन जाते हैं एंड पूरक में अप जाते हैं। वो मैं बताता हूँ क्यों, वो मैं बताता हूँ क्यों पूरक में नीचे जा रहे हैं, बात। हाँ, कीजिए जरा। फिर से, हाँ, ओके, समझ में आ गया। हाँ, करो करो, ओके, ओके। पूरक डाउन, क्योंकि जब रिवर्स करें तो थाइस पे एक्स्ट्रा प्रेशर फील कर पा रहे हैं। हाँ, वो मैं बताता हूँ एक्चुअली। अभी तक हम उस क्या बोलते हैं मजे लेने के पॉइंट पे पहुंचे नहीं है, ये पोस्चर के कुछ कुछ गड़बड़ियां हैं यहाँ पर, तो वही मैं चेक कर रहा हूँ किसके बॉडी में क्या ये है। ओके, रिलैक्स, ओके। सो चेक करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स, ओके। लेट्स से कि ये आपका पैर है, ओके। ये जो आर्च है, ये जो साइड है, ओके, ये हम इसको बोलेंगे द इंटरनल साइड ऑफ द फुट, ओके। और आपके पैर का ये जो भाग है इसको बोलेंगे द आउटर साइड ऑफ द, ठीक है, ये पोर्शन, ओके। अब देखिए, ये जो आर्च दिख रहा है ना, आर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला आर्च। अब जिसके पैर पे ये आर्च नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लैट फीट। फ्लैट फुट। फ्लैट फीट, ओके, फ्लैट फीट, एग्जैक्टली, ओके। अब देखिए यहां पर ना, जब आप स्क्वाट्स कर रहे हो दो चीजें हो सकती है, या तो आपका सारा वेट, आइडियली स्क्वाट्स में कैसा रहना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल द फोर कॉर्नर्स ऑफ द फीट, 1 2 3 4, ओके। सारा वेट जो है आपका वो पैर के चारों कॉर्नर में समान मात्रा में विभाजित होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट दिस थिंग। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आपका जो सारा वेट है जब आप स्क्वाट्स कर रहे हो, इनफैक्ट यू नो व्हाट, एग्जांपल के माध्यम से, लाइक बरखा में आप कीजिए, स्क्वाट्स कीजिए, मलासन कीजिए, ओके। सब लोग जरा बरखा मैम को हाईलाइट कर देना, मैं पिन नहीं कर रहा हूँ, बस हाईलाइट कर देना। पूरक डाउन, अब आप लोगों को दिख रहा है उनका फीट, आपको क्या लगता है उनका फीट का वेट कहाँ गया है? इनवर्ड्स। पूरा फ्लैट हो गया है फीट और इंटरनल पार्ट पे आ गया है weight। ऊपर आइए, हिप्स पे गया है, हिप्स पे गया है।
इंटरनल पार्ट पे आ थोड़ा गए। आगे आइए, एक मिनट वर्षा मैम थोड़ा आगे आइए, आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ ओके, हाँ अपने चरण बताइए। हाँ ओके, पूरक स्क्वाट, सर उसका राइट। फीट पूरा फ्लैट लग रहा है मुझे। फ्लैट फीट। हाँ फ्लैट वो फीट क्या है हो रहा है, देखो वो क्या हो रहा है, देखो वो जो आर्च है ना, आर्च के साइड में बेसिकली इनर साइड में पूरा वेट उनका कोलैप्स हो रहा है, ठीक हाँ है। अब अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ऑलरेडी फ्लैट फीट है, उसको नी पे बहुत दिक्कत होगी अगर वो ऐसे स्क्वाट्स करता है। सर मेरा फ्लैट ही है। आपको हाँ है फ्लैट फीट, तो हाँ सोने है। पे सुहागा हो गया। ओके, हाँ हाँ। तो हाँ, तो हाँ, सो अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्क्वाट्स करता है, आप क्या बोल रही थी, आपको क्या दिक्कत हो रहा था ये करने पे? सर मुझे थाइस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था। ठीक है, थाइस पे प्रेशर आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आना भी चाहिए, लेकिन थाइस और हिप दोनों पेन कर रहा था जब डाउन जा रहे हैं पूरक करते हुए, लेकिन अगर रेचक करते हुए डाउन जाते हैं तब इतना प्रेशर नहीं आता। मैं इसको रोज क्लास में भी करवाती हूँ। अच्छा ओके ओके, वो ब्रीदिंग का हम लोग डिस्कस कर लेंगे, यू नो लाइक आपस में वो हम लोग ये कर लेंगे, ओके वो कोई इशू नहीं है। नाउ देखो, अगर आपका वेट ये करते समय इनर आर्च की तरफ गिरता है, जो फ्लैट फीट वाले लोगों में अपने आप होता है, तो ये घुटने को डैमेज करता है, क्योंकि ये जो स्क्वाट्स है ना, ये तो हम यहाँ बिना किसी वेट के कर रहे हैं, जिम में सब ये वेट्स के साथ किया जाता है, वेटेड स्क्वाट्स किए जाते हैं, तो ये डैमेजिंग है। जब आपका वेट आपके पैर के आर्च की तरफ गिरता है, ओके, जिसके पास ऑलरेडी आर्च है फीट पे, उसके लिए भी थोड़ा ये नुकसानदायक हो सकता है, ओके। तो वो आर्च अपने को ना बचा के रखना है। जब भी वेट आपके आर्च के साइड में गिरता है, उसके लिए टेक्निकल टर्म है प्रोनेशन। प्रोनेशन, ओके। प्रोनेशन का मतलब क्या है? जब आपके पैरों का वेट ऐसे गिरे, ये आर्च की तरफ गिरे, इनर साइड की तरफ गिरे, इस एक्शन को हम कहते हैं प्रोनेशन, ओके, PRONATION। और अक्सर जो फ्लैट फीट वाले लोग होते हैं, उनका नेचुरली कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना वो लोग, फीट उनका प्रोनेटेड ही रहता है, ओके। प्रोनेशन का सॉल्यूशन क्या है? प्रोनेशन का सॉल्यूशन है उसी का जुड़वा भाई, जिसे कहते हैं सुपिनेशन, SUPINATION, ओके। सुपिनेशन का मतलब क्या है? सुपिनेशन का मतलब है कि ये जो वेट है ना, ये अंदर की तरफ नहीं गिर रहा है, आप उसको उल्टा ऐसे बाहर की तरफ, ये जो साइड है ना, यहाँ की ओर उसको डाल रहे हैं, ओके, बाहर की तरफ। इसको हम कहते हैं सुपिनेशन। आर वी क्लियर? प्रोनेशन, सुपिनेशन, अपर्णा मैम सीखा था ना थेरेपी के टाइम पे। अभी समझ में आ रहा है कहाँ अप्लाई होता है ये सारा एनाटॉमी? यस। ओके, सुपिनेशन, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है जिसका एक्सेसिव फ्लैट फीट है, ओके, सर एक क्लाइंट है, उनका फैमिली बैकग्राउंड है, बिल्कुल फ्लैट है, उसका पैर हमेशा थोड़ा तिरछा रहता है, मतलब कभी भी ना Exactly. बराबर नहीं आता, उनको अलग से एक आर्च पहनना ही पड़ता है। एग्जैक्टली, ओके। देखो स्क्वाट्स में आइडियल टू आइडियल, स्क्वाट्स एक पूरा साइंस ही एक्चुअली वैसे देखा जाए तो, स्क्वाट्स में आइडियल टू आइडियल सिचुएशन में वेट रहना चाहिए चारों कॉर्नर में, ठीक है। लेकिन फ्लैट फीट वालों में है प्रोनेशन, तो क्योंकि फ्लैट फीट इज अ स्पेशल केस, आप सुपिनेट करते हो, पैर को सुपिनेट करते हो, और जब आप पैर को सुपिनेट करते हो, वो वेट चारों कॉर्नर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब Okay. सर जब भी करना है अवेयरनेस के साथ करना है और पैर को आउटसाइड साइड पे प्रेस करना है। अरे वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, अवेयरनेस के साथ करना है, ओके। योगा में सोते भी अवेयरनेस के साथ है, तो स्क्वाट्स तो दूर की बात है, ओके। तो चलो एक बार खड़े हो जाओ मैम, हम आपका प्रोनेशन सुपिनेशन में कन्वर्ट करने देखेंगे। रानू मैम, मैंने आपके भी पैर में ये थोड़ा सुपिनेशन प्रोनेशन देखा था, ओके, स्क्वाट्स के समय पे, ओके। चलो थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ चलो, पूरक स्क्वाट, ठीक है, एक मिनट। हाँ अब वो प्रोनेटेड है, थोड़ा उसको सुपिनेट करो, बाहर की तरफ डालो। हाँ गुड, थोड़ा और बाहर की तरफ, आर्च की तरफ लोड डालो। गुड गुड, आ रहा है, फील हो रहा है पैर के बाहर के आर्च की तरफ आपको लोड? हाँ,
अभी जरा ऊपर आने को देखो, और जो वो आपको अनकंफर्टेबल सा फीलिंग है कि नहीं, मुझे तो लगता है वो स्क्वाट्स का नेचुरल होगा, बट लेट्स सी कुछ चेंज हुआ है क्या फिर भी। ओके, पूरक स्क्वाट, हाँ, सुपिनेट, स्ट्रेच, हाँ। अब वो सुपिनेशन में वेट जा रहा है चारों कॉर्नर पे पैर के, अभी अब वो मेंटेन रखते हुए ऊपर आने की कोशिश करो। बेटर था ये? ओके, तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे। ओके, वी विल प्रैक्टिस दिस फॉर अ फ्यू राउंड्स, हाउ टू कीप द वेट ऑन ऑल द फोर कॉर्नर्स, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। चलो लेट्स गो। दोनों पैरों में अंतर, फीट हल्के से बाहर की तरफ, पूरक स्क्वाट। देखो, एक मिनट रुको, वहां पर महसूस करो कि वेट कहां जा रहा है। इस आसन को एक और नाम है जो है मलासन। ओके, पुट द वेट ऑन द आउटर दिस थिंग, और एटलीस्ट सी टू इट दैट इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल द फोर कॉर्नर्स। हाथ से पुश आउट मत करो घुटने को। ओके, हाँ, बिना हाथ के सपोर्ट के, रेचक अप, दैट्स राइट। पूरक, दैट्स करेक्ट, गुड गुड। सर जब आपने नोटिस किया, तब मैंने नोटिस करके किया, तो वेट पूरा आउटर से ऐसे इक्वली डिवाइडेड है। एग्जैक्टली, अभी तो हो गया। आर्च मुझे दिख रहा है, पहले वो आर्च नहीं दिख रहा था, अभी करते हुए भी आर्च एग्जैक्टली दिख रहा है। एग्जैक्टली, वो दिखना चाहिए। ओके, यस सर। हाँ, बरखा मैम उधर ही आना चाहिए उसका इफेक्ट, आप टेंशन मत, सही आ रहा है, करते रहो आप। हाँ, पूरक स्क्वाट, गुड, वेट बाहर की तरफ, आर्च की तरफ, गुड गुड गुड, रेचक अप, राइट। फिर से पूरक स्क्वाट, गुड गुड, रेचक अप। ठीक है, आ जाओ वापस आओ। सर इज इट अ गुड प्रैक्टिस फॉर फ्लैट फीट, हम अगर ये स्क्वाट कराते हैं तो? फॉर व्हाट? फ्लैट फीट। देखो, ये जो not just squats per se, but the habit of for a flat feet patient to be in supination is in general a good practice. ना सिर्फ इसमें, आप उनका पैर बाकी सारे स्टैंडिंग आसनास में भी चेक करो, फिर वो त्रिकोणासन हो, पादहस्तासन हो, यही सेम गड़बड़ आपको उधर भी मिलेगा। पादहस्तासन में तो पैर सही नहीं आता, हाँ पैर सही नहीं आता, प्लस उनको एक आर्च पहनना होता है, पूरे टाइम एक आर्च के साथ जाती है। एग्जैक्टली, लेकिन अभी उसमें एक और एलिमेंट है प्रोनेशन और सुपिनेशन के अलावा। फॉर एग्जांपल, आप जब पुशअप सब करते हो तो आप हाथ कैसे रखते हो जमीन पे, कोई बता सकता है मुझे? हाउ डू यू कीप योर हैंड्स ऑन द फ्लोर? वेरी गुड, फिंगर टिप्स को भी प्रेस करते वेरी हैं। गुड डिबेट। मैंने आपको क्या बोला है? हाथ ऐसे रखो और फिंगर टिप्स को भी एंगेज रखो, राइट? आई आस्क यू टू कीप योर palms flat and engage your fingertips, है ना? ऐसे, ओके? तो जब आप ऐसे फिंगर टिप्स को एंगेज रखते हो, क्या होता है, क्यों करते हैं हम ये? पूरा जो लोड है जो रिस्ट पे रहता है वो फिंगर टिप्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अगर फिंगर्स ऐसे फ्लैट पड़े हैं तो पूरा लोड रिस्ट पे जाता है। अब यही लॉजिक आप पैर पे अप्लाई करो। ओके। काफी लोगों को, फ्लैट फीट वालों को हील में इतना दर्द क्यों होता है? यही सेम रीजन की वजह से। एक तो फीट पूरा फ्लैट पड़ा है, ओके, तो क्या जो लोड फिंगर टिप्स को लेना चाहिए वो हील पे ट्रांसफर हो रहा है और हील से वो नी पे जा रहा है। सेम लॉजिक, ओके। तो अगर वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप अपने फिंगर टिप्स को एंगेज करते हो, उसी प्रकार से सपोज ये आपका फीट है तो आप अपने टोज को भी एंगेज करते हो ऐसे। तो वो टोज को एंगेज कर, टोज ही नहीं पूरे फीट को एंगेज करते हो, तो क्या होता है, वो जो आर्च के जो मसल्स होते हैं ना, आर्च के नीचे के जो मसल्स होते हैं, यस सर, ओके, आर्च के नीचे के जो मसल्स होते हैं, दिख रहा है? ये मेरा पैर फ्लैट है अभी, अब देखो, कैन यू सी, हल्के से वो उठा। यस सर, क्लियरली। हाँ, ये उठा,
तो ये आर्च के जो मसल्स है ना ये स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं आपके। गेट इट? यस ओके, तो अभी हम स्क्वाट करेंगे वापस से। विल फोकस मोर ऑन सुपिनेशन, विल फोकस ऑन एंगेजमेंट ऑफ द टोस। ओके, श्योर श्योर रिशाली मैम, नो प्रॉब्लम। सर सुपाइन करना ही है या फिर पूरा वेट डिस्ट्रीब्यूट कर दे? क्या समझाएं? तो सुपिनेशन करना है या फिर पूरा Equally on all वेट four चारों corners. कॉर्नर में डाल दूं? चारों कॉर्नर वुड बी आइडियल। ओके, चारों कॉर्नर वुड बी आइडियल, क्योंकि एकदम सुपिनेशन मतलब वो आज का साइड पूरा उठ जाएगा, वो नहीं चाहिए। वांट इट टू बी एंगेज, दैट्स इट, उतना अपने को सुपिनेशन चाहिए। Sir, क्या कृपा मैम? can you explain the back position because it is coming on back? हाँ, बैक पोजीशन आएगा मैम, डोंट वरी, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं ऊपर ऊपर। जस्ट थोड़ा ठीक है, फिर भी मैं बोलूंगा जब आप ऊपर आ रहे हो ना तो बैक को खींच के मत आओ, पैर पे फोकस करके ऊपर आओ। फोकस ऑन द लेग्स व्हाइल यू आर कमिंग। Squat, like the glutes are being pushed back and then we come up, right? डोंट वरी, वो सब आएगा। हम लोग लाइन बाय लाइन जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप Okay, okay. ओके। हाँ, अभी तक हम लोग फीट पे ही है, फीट के बाद अभी नी बचा है, उसके बाद हम लोग पेल्विस और बैक पे आएंगे। चलो लेट्स ट्राई। पूरा स्क्वाट, गुड। Pronation or all the four corners, learn how to engage the fingertips, stretch, reach up, हाँ, पूरक squat, supination, हाँ, good, learn how to engage the feet. Can you feel a pressure at the base of that arch? Reach up, slowly, little reduction on the pressure on the back, कृपा मैम। हाँ, वो शायद आप पहले ना बैक खींच के ऊपर आ रहे होंगे, इसलिए होगा वो प्रेशर। ऐसे स्लोली प्रैक्टिस करो और कीप द वेट ऑन द लेग्स ओनली, स्लोली। पूरक स्क्वाट, गुड, कीप द वेट, रीच अप, रिलैक्स। इतना समझ में आ गया हमें? या पढ़ना मैम। When you said to put the pressure on the toes, I don't know what it is, but 2 times, this is the third practice which you made us do. I did not feel the pressure on a thigh or on the uppermost of the thigh, like near almost to the groins. Okay. I did not feel that pressure. I could When easily you go down. engage the toes. Yeah, when the pressure is on the fingers as well, everywhere. Okay, Right. good. Okay. अच्छा, अब हम कहाँ हैं? हाँ, अब हम बढ़ते हैं आगे नीज पे। नीज का रोल क्या होगा? सी, ये जो पुशअप स्क्वाट्स का जो बॉटम मोस्ट पोजीशन है ना, इसको मलासन कहते हैं, मलासन। ओके, मलासन। इसका रोल क्या होगा? बटरफ्लाई करते हैं तो कैसे नीज नीचे की ओर जाते हैं, ओके, उसी प्रकार से जब आप मलासन करते हैं, आपके घुटने बाहर की तरफ स्ट्रेच आउट एंड ओपन होने चाहिए, लाइक दिस। वॉच, ये ऐसे नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि यहां पर कोलैप्स हो। ओपन दिस अप वाइड, स्ट्रेच, पूरा यहां स्ट्रेच एक्शन आना चाहिए, स्ट्रेच, नॉट लाइक दिस। अगर कोई ऐसे बैठ रहा है ना, इसका मतलब पैर एक्टिवेटेड ही, ओके। स्ट्रेच, पुल दिस एज इफ पीछे से कोई खींच के ओपन कर रहा है, रीच अप, ओके। सो लर्न हाउ टू पुल दैट एरिया ओपन। हाँ ज्योति मैम, एक बार और दिखाइए ना सर प्लीज। हाँ Okay. हाँ, Yes. So that position, मतलब ये पोजीशन ऐसे रहेगी कि आपको उसी लेवल तक नीचे जाना है जहां तक कि वो पूरा आपके हिल्स की साइड मूव नहीं हो जाए। Make sense? क्योंकि when I will use my fingers, toes,
करेक्ट। क्या 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 मैं समझा नहीं मैम, मतलब जैसे जब हम लोग बैठते हैं नीचे आते हैं, ठीक है, हाँ तो नीचे आने के बाद अगर हम लोग टोस को प्रॉपरली यूज करके नीचे आते हैं तो एक सर्टेन लेवल तक टोस पे प्रेशर रहता है, उसके बाद जितना अच्छा, नीचे हाँ हाँ आओगे हाँ, यू आर राइट, वो यू हो आर राइट, जाता है। यू आर राइट, हाँ यू आर राइट इन दैट। ओके, सो हाँ। फॉर एग्जांपल उसका एक एग्जांपल देखते हैं। बरखा मैम आप कीजिए। ओके, मैं उनको स्पॉटलाइट करता हूँ। काफी हाँ। बार क्या होता है, हम लोग ना नीचे जाके बैठ जाते हैं वहां पर। सो ऑब्जर्व व्हाट इज द एक्चुअल कैपेसिटी। थोड़ा आगे आप ही कीजिए बरखा मैम, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। पूरा स्क्वाट, होल्ड। पहले रिलैक्स हो जाइए नीचे जरा, हो जाओ। हाँ सब देखा, ये दिख रहा है, ये हो गया रिलैक्स पोजीशन। मैक्सिमम हम लोग ऐसे कर रहे थे। नाउ सुपिनेट, एंगेज द फीट एंड पुश द नीज आउट। ये दिख रहा है क्या हुआ, अपने आप बॉडी ऊपर आ गया। कैसे ऊपर आ गया, मसल सारे एक्टिवेट हो गए और अटेंशन में आ गए। फील हो रहा है इनर थाई पे स्ट्रेच। यस सर। हाँ वो चाहिए, रीचक अप। करेक्ट। एंड इसमें आई थिंक जो ये आपके नीज है ना, ये भी आपके टोस नहीं जाना चाहिए उस एंगल पे। वो बोल नहीं सकते हम। सी वो ना पुराने जिम पर्सन में टू सब लोग पर्सन बोलते डिपेंड थे करता है। नी शुड नॉट क्रॉस द एंकल, नी शुड नॉट क्रॉस द टोस, बट वो पॉसिबल ही नहीं है वैसे करना। अच्छा। सी फॉरेनर्स ऐसे बोला करते थे क्योंकि उनका उतना मोबिलिटी नहीं रहता था। ओके, ओके 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 हाँ ओके। तो उसमें कोई नुकसान नहीं है नीज ओवर टोस। अगर आप आराम आराम से उसको ट्रेन कर रहे हो तो इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल, इनफैक्ट इट इज बेनिफिशियल ओनली। ओके, ओके। तो डोंट वरी अबाउट दैट। वो बहुत पुराना सूडो साइंस है एक्चुअली, जो वो लोग खुद मानते हैं। ओके, यूजुअली वो जो फॉरेनर्स थे जहां से ये आया ये साइंस, वो लोग इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं, डिबंक हो चुका है। उसके दूसरे कारण है वैसे बाय द वे, ओके, वो कहने के, बट वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। फुल स्क्वाट में, फुल बैठक में एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ओके। क्योंकि देखिए अगर अभी बैठ रही है, बैठिए मैम, बरखा मैम बैठिए। पुश द, प्रेस द फीट, हाँ, पुश द नीज आउट, हाँ, सुपिनेशन, हाँ, गुड। सी वो क्रॉस कर ही रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्रॉस कर ही रहा है, बट इट इज नॉट हार्मफुल, इट इज नॉट हार्मफुल। ओके, रीचक अप। करेक्ट। और ये जो एंगल है फिट्स का, ये कितने डिग्री होना चाहिए? बिकॉज ये मेरा फर्स्ट सेशन एक्चुअली, फर्स्ट टाइम मिस। सी ये जो फीट जो 45। बाहर ओपन हुआ है ना, उसका जो एंगल है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ मच बैलेंस यू आर एबल टू मास्टर। ओके, ये ओके फीट का एंगल आप उस हिसाब से ओपन करते हो जितना आपको बैलेंस में हेल्प होता है, एंड सेकेंडली जितना आपका हिप ओपनिंग है। ओके, क्योंकि ये जो फीट हमने बाहर टर्न आउट किया ना, ये सब फीट को हमने नहीं टर्न आउट किया, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल हिप रोटेशन। तो हिप से ही हमने ये पूरा टर्न आउट किया। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड योर मोबिलिटी। ओके 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 ओके। क्या पढ़ा मैम? I tried out this, and when I did this, like a bit on the upper level to beyond the squat, it comes onto my glutes. There is a good Yes. pressure on my glutes. Is that the right angle Yes, which is that is coming right. on? That is right. Okay, and और क्या बोलना था इसका, लेकिन आएंगे अभी, आगे आएंगे हम glutes पे, डोंट वरी। ओके, चलो करो, इतना प्रैक्टिस करो, लेट्स गो। सर आपको मेरा दिख रहा है कि आप मुझे बताना, देन आई विल यू शो यू द पोजीशन। ठीक है, आई थिंक अभी दिखेगा। ओके ओके, दोनों पैरों में डिस्टेंस, हाँ, ओके, हाँ, ओके। पूरा स्क्वाट, गुड, हाँ, प्रेस द फीट, पुश द नीज आउट, गुड, स्ट्रेच, हाँ, supination, good, feel a nice stretch on the inner thigh, reaching up, slowly come up, that's right, okay, ठीक है, करेक्ट। good, पूरा squat, good, good, reaching up, okay, आपको आ रहा है इनर थाई पे स्ट्रेच एज यू पुश द नीज आउट, एंड एज यू पुश द नीज आउट आपको ये भी फील और हो रहा होगा कि थोड़ा और गैप बढ़ाइए बरखा मैम, आप थोड़ा और गैप रख सकते हो पैरों में, हाँ अब करो,
squat. Push the feet out, push the knees out. Good. Rechak up. That's right. Okay. And Purak squat. Press the feet out, push the knees out. Okay, relax, relax. Better. ठीक है? ये था correction on the level of the knees. लेकिन अब आते हैं हम major point पे. Which is the position of the core muscles. Essentially, pelvic bone के, आपके pelvic bone के कितने positions हैं? आपके pelvic bone के कितने positions हैं? Anterior, posterior and neutral. Right. Yes, sir. Okay. Anterior, posterior and neutral. ठीक है, हमने वो भित्तिलासन और मार्जरासन के वक्त ही देख लिया था। अब इन तीनों में से मलासन में क्या पोजीशन होना चाहिए आपके कोर का? तो न्यूट्रल में रहना चाहिए। न्यूट्रल चाहिए। एक्चुअली दो पोजीशन हो सकते हैं, एक है न्यूट्रल, एक है स्लाइटली, वेरी स्लाइटली एंटीरियर। ओके, नॉट हैवी एंटीरियर, क्योंकि अगर हैवी एंटीरियर हुआ तो स्क्वाट्स का पूरा लोड आपके बैक पे आएगा, लोअर बैक पे ये करते समय। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इसको न्यूट्रल कैसे रख सकते हैं। ओके, पहले थोड़ा एक चीज समझ लेते हैं, ये जो स्क्वाट्स है ना, ये आता है हठ योगा स्टैंडिंग सीरीज में का आसन है। ओके, स्टैंडिंग सीरीज का आसन है, इसका मतलब क्या है? स्टैंडिंग सीरीज के आप ज्यादातर जो भी आसन करते हो ना, उनका इफेक्ट आपको आपके पैरों से लेकर आपके बटक्स यानी ग्लूट्स तक मिलना चाहिए। ओके, आपके पैरों से लेकर आपके बटक्स तक उसका इफेक्ट रहना चाहिए। अब लेकिन जब हम अक्सर स्क्वाट्स करते हैं तो उसमें दो प्रकार के मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट आर दोस टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। सर लेग से लेके बटक्स तक ही आ रहा है, बैक पे नहीं आ रहा है। हाँ, न्यूट्रल पोजीशन है शायद। वॉच। सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके स्पाइन में थोड़ा ज्यादा लॉर्डोसिस वाला आर्च। ओके, जब ऐसा व्यक्ति स्क्वाट्स करता है, ओके, पूरा स्क्वाट्स, तो उसका स्पाइन ऐसे आर्च हो जाता है, ये दिख रहा है, एक्सेसिव आर्च। तो ये एक्सेसिव एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होने की वजह से क्या होता है? ये जो ग्लूट्स के जो मसल्स है ना, ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं। आपके बटक्स के जो मसल्स है यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और दूसरा होता है एक्सेसिव काइफोसिस, ऐसे राउंडिंग, एक्सेसिव पोस्टीरियर पेल्विक, ऐसे राउंड। तो ये राउंडिंग में क्या होता है? जब आप स्क्वाट्स कर रहे हो तो पूरा लोड आपके लोअर बैक पे आ जाता है। अब इसको अगर समझना है आपको, तो इमेजिन कीजिए कि आपके कंधे पे 50 किलो का वजन है, वेट्स है। ओके, और ये वेट्स के साथ आप स्क्वाट्स कर रहे हो, ठीक है, ये वेट्स के साथ आप स्क्वाट्स कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ क्या होगा। ओके, अगर केस सिनारियो नंबर 1, आप लोड के साथ स्क्वाट्स कर रहे हो, ओके, आप नीचे जा रहे हो और एक्सेसिव आर्च दे रहे हो, वेट आपके कंधे पे है, आर्च एक्सेसिव है, और इसके साथ आप उठने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें क्या इशू होगा? सर बहुत ज्यादा एक्सेस एंटीरियर टिल्ट बन जाएगा। हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा करने वाले? लंबार पे सर आएगा लोअर बैक सर। पे बहुत ज्यादा आएगा ना उठने के टाइम, एग्जैक्टली, प्रेशर आएगा, थाली पर बहुत ज्यादा कर ऊपर से भी लोड और नीचे से भी लोड, वो एंटीरियर टिल्ट पे पूरा प्रेशर क्रिएट करेगा, आपके लोअर बैक पे पूरा प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, नाउ केस सिनेरियो नंबर 2, आप वही लोड लेके नीचे जा रहे हो, लेकिन इस बार एक्सेसिव काइफोसिस यानी आगे की तरफ झुकाव। तो ऐसे जब आप कर रहे हो तो क्या होगा? I You will think upper become- back पे
more vulnerable for a slip disc. That excessive झुकाव. ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है वो आर्च और ये फंडा क्यों नहीं होना चाहिए, और हम क्यों बोल रहे हैं न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि जब तक न्यूट्रल है ना तो वो वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बैलेंस हो रहा है पूरे स्पाइनल पे. एग्जैक्टली. ओके, पूरे स्पाइन पे वो फ्लो कर पाता है. लेकिन अगर वो आर्च है, ऐसा हो गया है आपका स्पाइन, तो वो यहाँ पर लोड डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है. ओके, इमेजिन, अगर समझ नहीं आ रहा है लोड कैसे आता है, इमेजिन करो ये आपका स्पाइन है, ये आर्च है, और यहाँ ऊपर से लोड डालते रहो, डालते डालते. ओके, ऐसे. बट एट द सेम टाइम अगर आपका स्पाइन सीधा है, ऊपर से लोड है, बट आप ऊपर नीचे मूव करके उसको रेगुलेट कर सकते हो. ओके, तो अब ये न्यूट्रल या स्लाइटली एंटीरियर हम कैसे कर सकते हैं. वॉच, अक्सर ना पेल्विस से नहीं होता ये. अक्सर ये चीज को मैनिपुलेट करने के लिए, कोर को न्यूट्रल में लाने के लिए बटक्स पे फोकस करना पड़ता है. Wherein after we go down like this, okay, मैं हल्के फुल्के में बता रहा हूं. ये ग्लूट्स एंटीरियर में एक्सेसिवली ऐसे आते हैं, तो engage the glutes. The moment you feel कि आपके buttocks थोड़े engaged हो गए हैं, it means the core has more or less come in the neutral position. Okay? अक्सर आप यहाँ पर किसको नहीं मैनिपुलेट कर सकते, pelvis. ऐसे यहाँ पर कितने आसानी से आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, स्क्वाट्स में शायद नहीं होगा, शायद मैं बोल रहा हूँ. ओके, in which case you observe आपका buttocks ऐसे excessively ऐसे बाहर जा रहा है. Bring, engage the glutes. The moment you learn how to engage the glutes, core हो गया आपका neutral. Okay? और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों का यही इशू है, एंटीरियर में थोड़ा ज्यादा जा रहा है. ओके, तो चलो उसको थोड़ा, वो ग्लूट्स के पोजीशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं स्क्वाट्स में. ठीक है, तो खड़े हो जाओ. External hip rotation and go. पूरा squat. Press the feet, push the knees out. Okay. हाँ, फील करोगे तो बटक्स और ग्लूट्स के मसल्स भी एंगेज हो रहे हैं. हाँ, बरखा मैम आपका ना राउंडिंग अपर बैक पे थोड़ा ज्यादा हो गया. ओके, तो ठीक है, उसका मैं सॉल्यूशन बाद में बताता हूँ. रेचक अप, जरा करते रहना, मैं जरा चेक कर लेता हूँ. पूरक डाउन, गुड. नहीं बरखा मैम. हाँ, प्रेस करो, पुश द नीज आउट, प्रेस द फीट, पुश द नीज आउट. रुको मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ और करो सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. ज्योति मैम, आपको कोई डाउट है फिलहाल? नहीं, मैं अभी मैं भी करूँगी. हाथ आपका ऊपर है इसलिए. नहीं, वो हटा देती हूँ मैं. हाँ सॉरी, थैंक यू. एक मिनट बरखा मैम. सर साइड का व्यू देना है कि फ्रंट व्यू से चलेगा? करो 3-4-5 करते रहो. मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसमें क्या इशू है. ओके, मैं ग्रुप में बाद में भेजता हूँ बरखा मैम और आपको समझाता हूँ कि क्या इशू है. ठीक है. हाँ, ये ना के बैक में राउंडिंग थोड़ा ज्यादा हो गया है, फॉरवर्ड बेंड वाला राउंडिंग. ओके, वो ज्यादा हो रहा है. हाँ, प्रेस द फीट, पुश द नीज आउट. और वो कैसे एलिवेट हुए थे, मैंने सिखाया था ना, नीज को पुश करके कैसे थोड़ा बटक्स ऊपर आ जाता है अपने आप, वो करने को ट्राई करो. पूरा स्क्वाट. हाँ, प्रेस द फीट, पुश. हाँ, करेक्ट. ठीक है, मच बेटर. सर हाँ मैम, यस मैम. हाँ ज्योति मैम, करेक्ट. दैट्स राइट.
दैट्स राइट, करेक्ट। हाँ, फिर भी थोड़े इश्यूज हैं, फिर भी थोड़ा एक और बार बताओ करके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा आपको बैक पे आ रहा है ये। पूरा डाउन, प्रेस द फीट, पुश द नीज आउट, गुड, एंगेज द ग्लूट्स, गुड गुड, रेचक स्लोली कम अप, आ जाओ, ओके। हाँ, वो ग्लूट्स को एक्टिवेट करना। हाँ, यस मैम। सर एक बार So चेक what are करेंगे। doing it right? एक मिनट, किसको किसको देखना है, किसको देखना है? अच्छा, रानू मैम। हाँ, एक मिनट अपर्णा मैम, कमिंग टू यू मैम। साइड व्यू दो, साइड व्यू से मुझे ज्यादा समझ में आएगा। अपर्णा मैम अभी कीजिए, अभी स्क्रीन पर। Got some question, अपर्णा मैम? Press the feet, push the knees out. रुको उधर थोड़ा, एक कुंभक रुको, बॉटम पोजीशन। Press the feet, push the knees out. एक मिनट, रानू मैम थोड़ा एक्सेसिव आर्च दिख रहा है। अपर्णा मैम ठीक है, अपर्णा मैम का ठीक है। रानू मैम थोड़ा ग्लूट्स एंगेज करना सीखो। गुड गुड गुड, रेचक अप, ओके। एक और तरीका है जिससे आप उस लोड को, अगर जरा भी बैक पे आ रहा है, उसको वापस कोर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो है वज्रोली मुद्रा लगाना। ओके, तो वज्रोली मुद्रा में क्या होता है, पेट के मसल्स को जबरदस्ती एक्टिवेट होना पड़ता है। कृपा मैम, आर यू अवेयर ऑफ व्हाट वज्रोली मुद्रा इज? ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट मसल्स। ओके, तो उसमें एब्डोमिनल मसल्स थोड़े ज्यादा इफेक्टिवली एंगेज होते हैं। हाँ, प्रेस द फीट, पुश द नीज आउट। हाँ, गुड। Sir, I have a doubt. यस मैम। मैं जब भी बैक को न्यूट्रल कर रही हूँ, that time my heels are coming up. हील्स आर कमिंग अप। Yes. एक बार बता सकती हैं आप कैसे कर रही हैं? Can हाँ, I just give me a सर sign? मतलब सर व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस कि आपका पूरा वजन है ना मोस्टली आपके इस पे आ जाता है, टोस पे आता है, हाँ, न्यूट्रल हो रहे हो उसके। एक मिनट, रेचक अप वंस मोर मैम। एक काम करो, फुल नीचे बैठ जाओ, मतलब जितना हाँ, विदाउट एनी स्ट्रेच। हाँ, अब प्रेस द फीट, पुश द नीज आउट, एंगेज, एंड थोड़ा वो स्लाइटली जो लिफ्ट होता है वो करो। हाँ, बेसिकली आपका वेट पूरा आगे टोस पे जा रहा है, करेक्ट? हो रहा है yes. ना, टोस पे जा रहा है। हाँ, तो उसको भी कंट्रोल करते हुए करना है। See, what Okay. is happening is, it's not that the heel is rising up because of stiffness. The heel is rising up because वो करने के चक्कर में ना आपका पूरा वेट आगे जा रहा है. You still need to keep the weight on all the four corners. Okay? Yes. If you are successful in doing that, you will be able to achieve that. Thank you. Okay? Sir, one more thing, just a question. अगर इन्होंने डिस्टेंस ज्यादा बढ़ाया तो सर would that make a difference? नहीं, डिपेंड्स, यू नो, उनके हिप में कितना फ्लेक्सिबिलिटी है। अभी तो मुझे लगा शी वाज एट द एज ऑफ हर फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे पता चला? वो जब कर रहे थे तो हाइट देखो कुछ ज्यादा ही ऊपर आ गया था, so she was kind of at the edge of her flexibility. तो और अगर बढ़ाने जाती है तो नीचे आने पे वो इम्पैक्ट होगा उनके। ओके, गॉट इट सर। हाँ, अब मेजर पॉइंट। ओके, ये ना कौन करके बताएगा मुझे? रुको, कृपा मैम आप ही करके बताओ। चलो खड़े हो जाओ, करो एक स्क्वाट मार, पूरा स्क्वाट। रेचक अप। इमेजिन करो कि 50 किलो का वजन है। ओके ओके, पूरा स्क्वाट, रेचक अप। ठीक है, आपका तो फिर भी थोड़ा ध्यान में रखना उन्होंने क्या किया है। अपर्णा मैम अभी आप करो। अपर्णा मैम पुरानी स्टूडेंट है तो कम से कम 150 किलो इमेजिन करना उनके कंधे पे। ठीक है, चलो लेट्स गो। ओके, जाओ जाओ। हाँ, गो गो गो। ठीक है, कम अप। हाँ, पूरा स्क्वाट, वापस से रेचक अप। ठीक है, ओके। बरखा मैम आप कहाँ पर है? हाँ, चलो आप एक बार करके बताओ मुझे। सेम विद बरखा मैम, इमेजिन देयर इज अ लोड।
गो। रेचक अप। हाँ, ये देखो सब लोग। ओके, फिर से देखो, पूरक स्क्वाट, रेचक अप। फिर से ध्यान से देखो और मुझे बताना गड़बड़ क्या हो रहा है, और सोचना उनके कंधे पे है, वजन है। ओके, पूरक स्क्वाट, कुछ बदलो मत बरखा मैम, जैसा कर रहे हो वैसे ही करो। रेचक अप। क्या गड़बड़ है? वो उठते टाइम आगे की ओर ले रहे हैं। करेक्ट। पोस्टीरियर में जा रही है ना, हाँ, एंटीरियर, हाँ। सॉरी। ये बीच में सब लोग कर रहे थे, ओके, इसके लिए जिसको जिसको भी कराया उसमें मैंने ये देखा ये चीज। आप जब उठ रहे हो आप ऐसे आगे झुक के उठ रहे हो। अब सपोज आपके कंधे पे 50-100 किलो है, आप ऐसे ऐसे झुके तो वो आ गया ना पूरा गर्दन पे आपके, है ना। दूसरा, स्क्वाट्स हम करते हैं पैर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ऊपर आते समय आगे झुक के ऊपर आ रहे हो या नीचे जाते समय आगे झुक के नीचे जा रहे हो, तो पैर पे से तो लोड ही निकल गया। इसलिए जब हम ऊपर आते हैं या नीचे जाते हैं, स्पाइन जितना हो सके एक लाइन में, आगे एक्सेसिवली झुकना नहीं है। आर वी क्लियर? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो पैर पे से हम काफी हद तक लोड खा जाते हैं। और आराम से आइए, जंप नहीं मारना है, आराम, स्लोली। ओके, तो जब आप ऐसा करोगे आपको लिटरली पैर पे एक बर्निंग सेंसेशन आना चाहिए, क्योंकि आप लिटरली वो टॉर्सो का लोड उठा रहे हैं पैरों से। रेचक अप। हाँ, एंड द पार्ट ऑफ द रीजन, हाँ, सेम इशू मैम, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल स्ट्रेट ऊपर। एक्चुअली क्या होता है सर, हम लोग वैसे ही इतना थक, आपके साथ में 1 घंटे के प्रैक्टिस के बाद इतना स्टैमिना बचता ही नहीं है कि बाकी देखो, का हम एक मिनट, प्रॉपर कर। 10-12 मत करो, 3 ढंग से करो, मैं खुश हूं, ठीक है। ओके सर। सर एक बार चेक कीजिए सीधा आ रहा है क्या? आपके इसमें भी इशू हो रहा है रानू जी, लेकिन वो जो इशू हो रहा है ना वो अभी बताने का ये नहीं है समय, बट रेचक अप। फिर भी याद रखो रानू जी क्या कर, ओके। 1 मिनट रुको, एक तो रानू जी उधर रुक नहीं रहे, ओके। रुक के क्या करना है वहां पर? प्रेस द फीट, पुश द नीज आउट, बटन अपने आप ही ऊपर आ जाएगा, चारों कॉर्नर पे वेट। अब धीरे से ऊपर आओ, धीरे से, हाँ, ये चाहिए, स्लोली। आया पैर पे जलन वाला सेंसेशन? सर इन शॉर्ट स्क्वाट्स घुटने की बैंड लोगों की इसलिए बजाता है क्योंकि लोग उसको एकदम फास्ट करते हैं, यू नो, Right. एकदम हैंड ये सर पूरा पैरों पे आ रहा है। ओके, तो स्क्वाट बैंड बजाता है लोगों की। ये एक्शन ही स्लोली करना है आपको, ऊपर आने वाला, नीचे जाने वाला। मीन्स सर टेक्निक में आपका फिट पूरा यूज होगा, चारों कॉर्नर्स, उसके बाद आपका Exactly. थाइस यूज होगा और बटक्स यूज होगा। एग्जैक्टली, टू लिफ्ट योरसेल्फ, ओके। करेक्ट। अगर वो आपका पेल्विस एक्सेसिव आर्च पे पड़ा है या ग्लूट ज्यादा ही बाहर है, तो वो उठाते वक्त आप झुकने ही वाले हो आगे। तो ऊपर आते वक्त, नीचे आते वक्त भी अगर ढंग से ऊपर और नीचे आना है तो ग्लूट्स को एंगेज रखना पड़ेगा, जिसके वजह से ही पैर पे लोड आता है। हाँ पढ़ना मैम। So what was I doing wrong? I was leaning forward again. Exactly, you are leaning forward while Coming up. Okay. सर मेरा क्या इशू है? इंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है रुकती नहीं हो तुम, फास्ट बिल्कुल। कर रहे थे, तो आप फास्ट फास्ट कर रहे थे ना, तो आप भी ऐसे ऊपर आते वक्त एकदम एंटीरियर में जाके ऊपर आ रहे थे। ओके ओके, तो अभी थोड़ा स्लोली 4-5 राउंड करो, उसके बाद वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम स्क्वाट्स कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो, दोनों पैरों में डिस्टेंस, एक्सटर्नल हिप रोटेशन, पूरा स्क्वाट, स्लोली गो डाउन। पहले तो स्पीड रेगुलेशन करो, प्रेस द फीट, पुश द नीज आउट। हाँ बरखा मैम वो एलिवेशन दो, प्रेस द, हाँ ये वाला, गुड, एंगेज द ग्लूट्स। हाँ, रेचक अप, स्लोली कम अप, स्ट्रेट, कम ऑन, हाँ ऐसा लोड लेके, हाँ पूरक, हाँ वेरी गुड ज्योति मैम, गुड। रेचक स्लो, हाँ ज्योति मैम का भी वही इशू हो रहा है, अभी आप आगे झुक के आए,
जाके ना जरा रिकॉर्डिंग देख लेना सब लोग, जब मैं भेजूंगा तो वो रिकॉर्डिंग जरा सब लोग देख लेना, पूरा स्क्वाट। हाँ गुड, रेचर अप, ठीक है, पूरा स्क्वाट, प्रेस द फीट, पुश द नीज आउट, गुड जॉब, रेचर स्लोली अप, ओके, रिलैक्स। अगले क्लास में ना आने से पहले थोड़ा ऊपर ऊपर से ये रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके, सो दैट वी कैन कवर व्हाट ऑल हैज बीन, यहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि और बहुत काम है, ओके, स्क्वाट्स में। So the राममूर्ति दंड हो गया क्या? या last भी- अभी ठीक था, थैंक यू सर। अभी ठीक था। सर मेरा could भी make वही out the बचा है। difference, sir. Yes, you Could could make make out the difference क्योंकि when I was coming up, literally my thighs were about to shiver. Exactly. So got to know like वो क्या हो गया. Yes. Exactly. So that's a good thing. Okay, that's a good sign. ठीक है, सर राममूर्ति दंड फिनिश हुआ है या उसको भी अभी कंटिन्यू करना है? करना है। राममूर्ति दंड भी बाकी है, अभी अपना खत्म नहीं हुआ है, ओके, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, राममूर्ति दंड और स्क्वाट्स पे फोकस, ठीक है। यस सर। Yes. So last Okay, class का जो link था ना, it was not opening. Is it? Is Yeah. it? अच्छा वो वीडियो लिंक, ओके ओके Yeah. ओके, In the WhatsApp. I had asked everyone on the group to check and whether the link is working and reply, but no one replied. Yes, ma'am, I have checked thoda time pehle only. So I checked and it is not opening only. Okay, Okay. fine. Yeah. no problem. We'll see what we can do. आपका लिंक ओपन होगा, don't worry about that, okay? Okay, okay. Yeah. Okay. So, thank you. Get relaxed, eyes closed, we'll chant one Om and wind down. Take a deep breath in and chant. Om Shanti Shanti Shanti. Sonali, with injured ankle, you cannot go for danda बैठक yet. I would suggest थोड़ा दंड पे ही focus करो, राममूर्ति दंड. हाँ, वही कर रही हूँ मैं भी. हाँ, ठीक है. we need to see the Let it rest. बैठक को हाँ. थोड़ा side रहने दो, ठीक है? ठीक वो है. आएगा ही आएगा, Okay. इतना भी कर लो बचा लो, वो आएगा ही बैठक. हाँ, ठीक है. दंड is the way to go. ठीक है. चलो मित्रों, I'll see you Thank you, guys. sir. Thank you. Thank you so much, थैंक sir. यू सर। Thank you. Bye.